अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मेरा हाथ जो है, ये थोड़ा सा मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा है, और ये जो स्किन शेड है ये मेरा आपको नज़र आ रहा है। तो मेरा स्किन शेड जो है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ मेरे स्किन शेड के बारे में नहीं, आपके भी स्किन शेड के बारे में पढ़ेंगे। एक लड़की है, वो बहुत ज़्यादा काले रंग की है, एक लड़की है वो बहुत ज़्यादा चिट्टे रंग की है। ठीक है, इसको हम ज़रा देखेंगे कि ये काला चिट्टा होता क्या है बेसिकली, और इनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग एक टर्म पढ़ रहे हैं, पोलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये पोलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होगी? पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और जेनिक मतलब कि जीन्स। तो बहुत सारे जीन्स जब मिलकर एक ट्रेट पे इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो ट्रेट हमारा स्किन कलर भी है, ठीक है, वो ट्रेट हमारी हाइट भी है, वो ट्रेट हमारा वेट भी है। ठीक है, इस तरह के कई चीज़ें जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, जिन पे हमारे बहुत सारे जीन्स मिलके अफेक्ट कर रहे होते हैं। वरना हम लोग ने मटर में देखा था, ठीक है, मटर की हम लोगों ने बात की थी, मेंडेलियन इनहेरिटेंस की हमने बात की थी, मेरी एक वीडियो है उस पर। ठीक है, लिंक मैं शेयर कर दूंगी नीचे। मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जब मैंने उसकी बात की थी तो हम लोगों ने देखा था कि येलो और ग्रीन कलर के लिए, ठीक है, उसके मटर के रंग के लिए हमारे पास एक ही जीन था, है ना, और मटर की हाइट के लिए, उसके पौधे की हाइट के लिए हमारे पास एक जीन था। ठीक है, तो ये तो एक एक जीन थे हमारे पास। लेकिन जब हम पोलीजेनिक की बात करते हैं, पोलीजेनिक ट्रेट की बात करते हैं, जैसे इंसानों का स्किन कलर या इंसानों की हाइट, तो ये जो ट्रेट्स हैं इनके ऊपर बहुत सारी जीन्स इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, और इन जीन्स को हम लोग नाम देते हैं पोलीजीन्स का। ठीक है, इन जीन्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? हम लोग इनको नाम देते हैं पोली जीन्स का। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है कि इंसानों के अंदर आपने देखा होगा कि एक बंदा जो है वो बहुत लंबा है, एक बंदा जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, क्या आपने देखा है कि इसके दरमियान भी लोग होते हैं? ठीक है, मतलब कि मिडल हाइट के लोग भी मौजूद होंगे, होंगे ना? ठीक है, तो मतलब कि ये जो वेरिएशन है हमारी हाइट के अंदर, ये कैसी है? ये कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे स्किन कलर होगा, तो स्किन कलर में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ दो ही एक्सट्रीम्स होंगे, या एक काला है या काला है या गोरा है। ठीक है, उसके दरमियान में भी बहुत सारे स्किन कलर्स हो जाएंगे, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस ट्रेट्स हैं, ये कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूली इंक्रीज डिक्रीज़ हो रही हाइट, और फिर काले गोरे में भी इस तरह से वेरिएशन आ रही है कि वो कॉन्टीन्यूसली वेरी कर रहा है। अगर तो सिर्फ एक काला हो जाता और गोरा हो जाता तो हम उसको बोलते कि ये डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन है। ठीक है, अच्छा, अब पोली जीन्स की हमने बात कर ली, पोलीजेनिक ट्रेट की बात कर ली, पोलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर ली। तो अब देखते हैं ज़रा, तो बेसिकली हम लोग जीन किसे कहते हैं? ठीक है, हम कहते हैं कि ये एक डीएनए है। ठीक है, और इस डीएनए पर एक लोकेशन है जहाँ पर जहाँ पर क्या है, एक ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए जो कि इनकोड कर रहा है किसी ट्रेट को। ठीक है, एक ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए जो कि इनकोड कर रहा है किसी ट्रेट को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जीन बोलते हैं। अब जब हमने पोलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात की, तो इसका मतलब है कि ये जो डीएनए है इसमें बहुत सारे जीन्स होंगे जो कि एक ही ट्रेट को इनकोड कर रहे होंगे। इस ट्रेट को, इस पर्टिकुलर ट्रेट को और भी जीन्स होंगे जो इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। तो हम कहते हैं हाँ जी, ज़रूर होंगे। तो यहाँ पे भी हो सकता है एक जीन हो जो कि इसी ट्रेट को इफ़ेक्ट कर रहा हो, और यहाँ पर भी हो सकता है एक जीन हो जो कि इसी ट्रेट को इफ़ेक्ट कर रहा हो। तो ये डिफरेंट जीन्स हैं, इनको हम नाम दे देते हैं ABC जीन। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स डीएनए पे डिफरेंट लोकेशंस पे होंगे, और ये डीएनए के ऊपर जो लोकेशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लोकाई। ठीक है, तो ये डिफरेंट लोकाई पर ये जो जीन्स पड़े हुए हैं, ये इस एक ट्रेट को इफ़ेक्ट करने वाले हैं,
और ये जब इस एक ट्रेट को इफ़ेक्ट करेंगे तो इनका इफ़ेक्ट ऐसा होगा कि हम इसको बोलेंगे कि इन सब का इफ़ेक्ट जो है वो एडिटिव इफ़ेक्ट है। मतलब कि जीन ए, बी और सी मिलकर जो इफ़ेक्ट दे रहे हैं वो ट्रेट के अंदर हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग अगर देखें गंदम के कलर को, ठीक है, गंदम का रंग हमारे पास बहुत सारी वेरिएशंस में आ जाता है, ठीक है। उसमें हमारे पास बिल्कुल रेड और वाइट और फिर उसके दरमियान की वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कहते हैं कि ये जो गंदम का कलर है इसको 3 जीन्स इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये 3 जीन्स इफ़ेक्ट कर रही हैं और इन जीन्स के अंदर ये जो एक अलील है, ये स्मॉल लेटर वाले अलील्स जो हैं ये बेसिकली उसके कलर को कम करने वाले जीन्स हैं। मतलब कि इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, ठीक है। और इन तीनों जीन्स के अंदर पिगमेंट्स हैं, ठीक है। इन तीनों जीन के अंदर पिगमेंट्स हैं। तो अब क्या होगा कि अगर हम लोग इस तरह से एक ये था, एक ये था, इन दोनों का जब हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक ऐसी वेरिएशन आएगी, इस तरह का कलर भी आएगा कि जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर हमारे पास कैपिटल लेटर है जो कि डिनोट कर रहा है कि उसके अंदर रेड कलर आएगा, मतलब कलर आएगा, और बाकी सारे डिनोट करें कि कलर नहीं आएगा। तो इसके अंदर कैसा कलर आएगा, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लाइट पिंक सा कलर आ जाएगा, है ना। और फिर इसी तरह जैसे जैसे हम कैपिटल लेटर्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो उसका जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा होती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है। और फिर इसी तरह जो ऑल कैपिटल लेटर वाला बनेगा एक, जिसे यानी कि एक ऐसा जीन बन चुका है, और मतलब ये जीन्स मिलकर एक ऐसा हमारे पास मौजूद है जी, ये जीन्स का मिक्सचर, और ये एडिटिवली इस तरह से इफ़ेक्ट करेंगे कि ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डार्क रेड कलर का हमारे पास वीट का कलर आएगा, ठीक है। और एक हमारे पास ऐसा हो जाएगा जिसमें हमारे पास बिल्कुल ही वाइट कलर आएगा, बिकॉज इसके अंदर को तो कोई पिगमेंट दे ही नहीं रहा और इसके अंदर जो है वो सारे रेड कलर का पिगमेंट दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये सारे एडिटिव वे में इफ़ेक्ट कर रहे हैं कि ये जो बड़े वाले लेटर्स हैं वो तो पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और ये जो छोटे वाले लेटर्स हैं क्योंकि ये कोई पिगमेंट नहीं दे रहे, ये नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारी जीन्स को, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम स्किन कलर की बात करें तो हमारा स्किन कलर जो है, हमारी स्किन के अंदर जो है, स्किन कलर के अंदर मेलानिन होती है, ठीक है। और मेलानिन की वजह से हमें पता चलता है कि लड़की का रंग जो है वो गोरा होगा और लड़की का रंग जो है वो काला होगा। अगर तो आपके अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आप हो जाएंगे काले, और अगर आपके अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन कम है तो आप हो जाओगे चिट्टे, ठीक है। अब ये जो मेलानिन प्रोडक्शन